दर्द की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। अभिनेता राजीव कपूर की हार्ट अटैक से मौत, कपूर परिवार को दूसरा सदमा। नागपुर में ठंड का प्रकोप बढ़ा, महाराज बाग में प्राणियों के लिए सुरक्षा उपाय किए। और ट्रैफिक सुधार के लिए बच्चों ने खेला नाटक, लोगों ने की प्रशंसा। और अब खबरें विस्तार से। राम तेरी गंगा मैली फिल्म से मशहूर हुए अभिनेता राजीव कपूर का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। 2 वर्षों में ऋषि कपूर के बाद राजीव कपूर की मौत से कपूर खानदान को सदमा पहुंचा है। राम तेरी गंगा मैली फिल्म से मशहूर हुए अभिनेता राजीव कपूर का 58 वर्ष की आयु में ही मुंबई में निधन हो गया। राजीव कपूर को चेंबूर स्थित अपने घर में हार्ट अटैक के बाद रणबीर कपूर सहित बाकी परिवार के सदस्यों ने इनलेक्स अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बीते साल ही कैंसर के चलते उनके भ्राता ऋषि कपूर का भी निधन हो गया था। अब राजीव कपूर के निधन से कपूर खानदान को गहरा आघात पहुंचा है। नागपुर में एक बार फिर लौट आई ठंड ने कपकपा दिया है। इसके मद्देनजर महाराज बाग प्राणी संग्रहालय में वन्य जीवों के लिए सुरक्षा उपाय किए गए हैं। उपराजधानी में शीतल हवाओं के झोंकों ने एक बार फिर कपकपी पैदा कर दी है। नागपुर के महाराज बाग प्राणी संग्रहालय में मौजूद वन्य पशुओं को ठंड से बचाव के लिए हीटर लगाए गए हैं। उन्हें खाने में पौष्टिक पदार्थ दिए जा रहे हैं और हवाओं से बचाव के लिए ग्रीन नेट भी लगाई गई है। बता दें कि नागपुर में मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। लाखों रुपए कमाने की जॉब दिलाने के बहाने युवती को फांसने वाले सेक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश कर 2 दलालों को गिरफ्तार किया है। एक ही वर्ष में लाखों रुपए कमाने का जॉब दिलाने वाला विज्ञापन अगर आप देखें तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह जॉब का विज्ञापन आपको फांसने के लिए अपराधियों द्वारा फेंका गया एक जाल भी हो सकता है। नागपुर के भरतनगर में क्राइम ब्रांच ने अपराधियों के एक ऐसे ही सेक्स रैकेट का पर्दाफाश कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने अखबार में लाखों रुपए कमाने वाले जॉब का विज्ञापन देकर यूपी के फरीदाबाद निवासी 3 लड़कियों को फांसा और उनसे यहां धमकी देकर जबरन देह व्यापार करवाया जा रहा था। इनमें से एक लड़की नाबालिग बताई जा रही है। कल क्राइम ब्रांच के एसएसबी पथक को एक जानकारी मिली थी कि भरतनगर जो है रविनगर स्क्वायर के पास पुरानी लेआउट में एक फ्लैट है, स्वामी संकेत अपार्टमेंट है। वहाँ पे 2nd फ्लोर पे एक फ्लैट में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है, ऐसी हम लोगों को जानकारी मिली थी। वैसे हमने पंटर के मार्फत जाल बिछाया था। 2 अपराधी है, कृष्ण कुमार देशराज वर्मा, ये हिसार हरियाणा का रहने वाला है, और मोहम्मद मुबिन मोहम्मद खाजा, ये राजेंद्र नगर तेलंगाना का रहने वाला है। ये दोनों आरोपियों ने क्या किया था कि OLX पे इन्होंने लड़कियों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी की एक वो डाली थी, साइट डाली थी। उसके तहत फरीदाबाद हरियाणा की रहने वाली 3 लड़कियों ने इससे कांटेक्ट किया था। इसने उनको महीना 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। तीनों लड़कियां शुक्रवार के दिन यहाँ पे आई थी ट्रेन से, दिल्ली से। पिछले 4 दिनों से ये बंदा उनसे जिस्म फरोशी का धंधा करवाता था फ्लैट में। अपने को जानकारी मिलने के बाद हमने पंटर से 7,000 रुपये में सौदा किया। जैसे पंटर हमारा वहाँ पहुँचा, उसने जैसे हम लोग को मिस कॉल दिया, हम लोग वहाँ पे पहुँचे। ये 2 दलालों को अटक किया और 3 लड़कियों को हमने वहाँ से रिहा किया है। इनके खिलाफ अंबाजा। अकोला की कृषि मंडी में नई तुअर की आवक हुई है। इस वर्ष 9 से 10,000 रुपए प्रति क्विंटल दाम पहुँचने की संभावना। अकोला की कृषि उत्पन्न बाजार समिति में नई तुअर आ गई है। तुअर का समर्थन मूल्य 6,000 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि निजी व्यापारी 7,100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदी कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि कारपोरेट सेक्टर द्वारा खरीदी किए जाने से तुअर के दामों में तेजी आ गई है। आने वाले दिनों में यह दाम 9 से 10,000 रुपए तक जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बुल्ढाना के पास एक गांव में पागल कुत्ते ने कई बच्चों पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया है। कुत्ते के आतंक से लोग डरे हुए हैं। बुल्ढाना के पास ही देउलघाट गांव में सोमवार को पागल कुत्ते ने हमला कर 4 बच्चों को जख्मी कर दिया। जख्मी बालकों को जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में मोहम्मद फैजान उम्र 6 वर्ष, कासिम खान उम्र 4 वर्ष, माविया खान उम्र 7 वर्ष और गजानन देशमुख उम्र 10 वर्ष का समावेश है। इस घटना से गांव में दहशत फैल चुकी है, जिसके चलते नागरिकों ने डर के मारे घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। जरीपटका में ड्रग्स के साथ फिर एक युवक पकड़ा गया है। 2 दिन में ड्रग्स पकड़े जाने की यह तीसरी वारदात है।
एक दिन पहले इंदौरा चौक के पास एमडी ड्रग्स के साथ पकड़े गए 2 आरोपियों से पूछताछ चल ही रही थी कि जरीपटका थाना अंतर्गत सीएम पीडीआई रोड पर सुबह 4 से 5 बजे के बीच पुलिस ने एक और युवक को 3.64 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा है। यह युवक जरीपटका निवासी रवि गोपीचंद नैनानी बताया गया है। जरीपटका पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर उसके खिलाफ दर्ज अन्य मामलों की तस्दीक करने के लिए उसे पीसीआर में लिया है। आरोपीला आम्ही स्पेशल कोर्टामध्ये हजर करत आहोत। त्यांनी हा जो गुन्हेगारक जो काही पदार्थ आहे, हा प्रतिबंधित पदार्थ त्यांनी कुठून आणलेला आहे, तो स्वतःला वापरण्याकरता त्यांनी ताब्यात ठेवला होता की आणखी कुणाला विक्री करण्यासाठी नेत होता, त्या संदर्भाने त्याला अधिक विश्वासात घेतले। बच्चों ने पथनाट्य के जरिए यातायात सुधार के लिए नागरिकों से अपील की। यह आयोजन यातायात पुलिस की ओर से किया गया। 2 मिनट से कुछ नहीं होता, सबसे बड़ी है जान। 2 मिनट से कुछ नहीं होता, सबसे बड़ी है जान। जी हाँ, आपने ठीक सुना है। यह आवाजें आज कॉटन मार्केट चौक के पास बच्चों की जुबान से निकलती हुई नजर आई। आयोजन यातायात निरीक्षक संजय जाधव की परिकल्पना की उपज है, जिसमें छोटे बच्चों ने ट्रैफिक नाट्य प्रस्तुत कर वाहन चालकों को सचेत किया। सुनिए यह स्कूली बच्चे क्या संदेश दे रहे हैं। मैं हूँ लाल सिग्नल, जाओ मेरे भाई, थोड्या वेळ थांबून जा, नका करू रे भाई। स्टॉप लाइन की मर्यादा ये है लक्ष्मण रेखा, इसके अंदर ही रुक जाना। आगे खड़ा है धोखा, आगे खड़ा है धोखा, आगे खड़ा है धोखा, आगे खड़ा है धोखा। मुझे लाग कर जाओगे तो हो सकती है टक्कर। जिन टांगों से किक लगाते हाथ में आ जाए कटकर। हॉर्न बजाना बंद करो, रोको ध्वनि प्रदूषण। सभी रुके हैं सिग्नल पर, हॉर्न का क्या है प्रयोजन? भीड़ नहीं फिर भी रुकना, करो मेरा सम्मान। 2 मिनट से कुछ नहीं होता, सबसे बड़ी है जान। 2 मिनट से कुछ नहीं होता, सबसे बड़ी है जान। 2 मिनट से कुछ नहीं होता। भारत देश में आज 2020 का अपन जब रिकॉर्ड देख लेंगे तो 1,32,000 यहाँ रोड एक्सीडेंट में प्राणांतिक अपघात हुए और वहाँ पे मृत्यु हो चुके हैं। तो साल भर में सरकार के 50,000 करोड़ रुपया ये दुर्घटना में खर्च होते हैं और काफ़ी नुकसान हो जाता है। जहाँ जिसका घर में कोई गुजर जाता है तो उसका वो पूरा परिवार पूरा जीवन भर उसका जो नुकसान सहन नहीं कर पाता। इसी तरह जो पहले लोगों के में गैर समझ था कि अंदर सदा थे कि ये मरण जन्म मरण ये भगवान के हाथ में होता है, तो ये आज अपन जो 21वीं सदी में है तो ये पूरा संशोधन से ये तय हो चुका है। ये मैन मेड है एक्सीडेंट, ये यंत्र के द्वारा ही अपन उसके जो सुनिश्चित करके नियम का पालन करके कम कर सकते हैं। इसमें जन जागरण होना चाहिए, इसमें लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए। वाहतुक जो ब्रांच है, वाहतुक शाखा इसमें साल भर प्रयत्नशील रहती है। गवर्नमेंट ने अभी 1 महीना जन जागृति के लिए अभियान चलाने के लिए हर किसी को कहा है। इसका एक ही उद्देश्य है कि अवेयरनेस जितना बढ़ेगा उतना एक्सीडेंट का प्रमाण कम हो जाएगा। इसी दौर में बच्चे लोग जब रास्ते पे आके ये बड़े बुजुर्गों को ये कहेंगे कि आप अपना वाहन का नियमित मेंटेनेंस करें, वाहन रूल का पालन करें और हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। ये जो नाट्य में उन्होंने सेंसिटिव जो सेंटेंस है उससे लोगों में काफ़ी सुधारना होगी और अवेयरनेस बढ़ेगा, यही हम आशा व्यक्त करते हैं। और जन आक्रोश से संगठन जो सामाजिक संगठन है यहाँ पे वो आगे आके उन्होंने ये वाहतुक ब्रांच के लिए सहकार्य किया, हम उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। तो बच्चे लोगों का खास इसमें शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे जो पथनाट्य सादर किया और ऐसे ही पथनाट्य सादर करने का उन्होंने मानस किया है। तो ये सबको शुभकामना देके जनता को ये आह्वान करते हैं कि अपना नियम का पालन करें, अपना वाहन। बचत गट की महिलाओं ने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का कर्ज माफ करने के लिए प्रदर्शन किया।
बहुजन मुक्ती पार्टीचा केंद्र सरकार राज्य सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार बहुजन मुक्ति पार्टीचा नहीं। बचत गट की महिलाओं द्वारा माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लिए गए कर्ज माफ करने की मांग को लेकर यवतमाल के आजाद मैदान में बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से आंदोलन किया गया। महिलाओं का कहना है कि जिस व्यवसाय के लिए उन्होंने कर्ज लिया था वह व्यवसाय ही कोरोना काल में ठप रहा है। ऐसे में हमारी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो चुकी है। आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। बचत गट आहेत त्यांचं कर्ज माफ झालं पाहिजे ह्यासाठी आमचा मुद्दा आहे आणि आम्हाला असं वाटते की ह्या देशामध्ये मोठ्या मोठ्या उद्योगपत्यांचं कर्ज माफ होऊन जाते। 68,000 कोटी माफ झालेले आहेत। मग 72 वर्षाच्या काळामध्ये हा कोरोनाचा काळ होता, आमच्या महिलांचा रोजगार संपला, तर आम्हाला असं वाटते की आमच्या महिलांचं सुद्धा कर्ज मायक्रो फायनान्सच्या माध्यमातून जे बचत गट आहेत ते कर्ज माफ झालं पाहिजे हा आमचा मुद्दा आहे। त्यानंतर आर्थिक बजेट जे आपण म्हणतो ते 5,000 कोटी आर्थिक बजेट दिले जाते, सबसिडी दिल्या जाते आणि आमच्या महिलांनी जर पहिल्यांदा हा मुद्दा उचललेला आहे की त्यांचा जो रोजगार आहे समजा बचत गटाच्या माध्यमातून त्याच्यामुळे त्यांचा तो मुद्दा सॉल्व झाला पाहिजे असा आमचा हा मुद्दा आहे। आमची मागणी असंच आहे की मायक्रो फायनान्सच्या माध्यमातून जे कर्ज आहे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हे जे यांची जी नीती आणि धोरण आहेत हे धोरण त्यांनी काढलेले आहेत आणि मायक्रो फायनान्सचं कर्ज माफ झालं पाहिजे आणि कमी व्याज दराने आमच्या महिलांना पैसा उपलब्ध करून दिला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे। काय नाव तुमचं? माझं मी सारिका भगत, राज्य संघटन बहुजन मुक्ती पार्टी। मुंबई लोकल शुरू होते ही मंचलों ने शुरू कर दी स्टंटबाजी। सेंट्रल रेलवे ने दिए कार्रवाई के आदेश। मुंबई की लोकल ट्रेन शुरू हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे कि मस्ती करने वालों ने जानलेवा स्टंट करने शुरू कर दिए। यह घटना सेंट्रल रेलवे के सायन और दादर स्टेशन के बीच की बताई जा रही है। इस स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद सेंट्रल रेलवे के चीफ प्रवक्ता शिवाजी सुतार ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्टंटबाजों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अब उन स्टंटबाजों की तलाश की जा रही है। कर रहे थे। देखिए, इसमें तो सबसे पहली बात मैं यही बोलूंगा कि यात्रियों की सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए रेलवे जो है हर एक संभव कदम उठा रही है और इसमें कल की जो आपने बात कही इसमें हमने एक इंटेंसिव ड्राइव लॉन्च किया है जो हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है और स्टेशन स्टाफ इनकी मदद से ड्राइव लॉन्च किया है। इसमें कोई भी अगर एक स्टंटबाजी कर रहा है और दूसरों की भी जान जो है वो धोखे में डाल रहा है तो उसके ऊपर हम जरूर कार्रवाई करेंगे। लोगों से हम यही अपील करते हैं कि आपकी सुविधा के लिए हमने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। इसमें अपनी खुद की जान जो है स्टंटबाजी करके जो है। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।